गुड इवनिंग सभी बच्चे को देशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे। आज बताने वाला हूँ मैं क्षेत्र मिति वर्ग 8 का जो मैथ है एनसीईआरटी बुक उसी में से क्लास जो हमारा समझ गए। इसी में चैप्टर का नाम है क्षेत्र मिति, समझ गए। इसी में हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सूत्र बता देते हैं, उसके बाद सवाल पूछ लेते हैं और बनाते हैं। तुम लोग कोई जानता है तो बताते रहना सूत्र क्या होता है। सबसे पहले ये बताओ, ये हमारा क्या है, परिधि। ये हमारा एक वृत्त है, इसका केंद्र ये है, इसको बोला जाता है, ये जो घुमाया गया है इसको परिधि बोला जाता है, इसको परिधि बोला जाता है। तो वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि परिधि बराबर फार्मूला क्या होता है, 2πr। क्योंकि वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2πr, समझ गया। और ये जो मान के चलो ये कोई घेरा है, इस घेरा के अंदर जो ये जगह है इसको क्षेत्र बोलते हैं। तो जितने क्षेत्र को ये घेरा है उसको कहते हैं क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr²। ये फार्मूला है। अब r क्या है तो यहाँ देखो, व्यास, व्यास बराबर यहाँ से यहाँ जो रेखा हम केंद्र से होकर गुजारेंगे उसको बोलते हैं व्यास। तो यहाँ से यहाँ इसको क्या बोलते हैं, व्यास। तो इसके बराबर होता है 2 गुना त्रिज्या। देखो तो यहाँ से मिटा देती है, त्रिज्या हो गया, इधर बढ़ा देते एक त्रिज्या है, 2 त्रिज्या हो गया। तो त्रिज्या बराबर होता है, त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटा में 2। हो सकता है त्रिज्या इधरे छोड़ दे, इसको ले आए इधर तो बटा में आ जाएगी नहीं, तो वही मान के चलो ये है। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, d बराबर 2r, r बराबर d बटा 2, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। r क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, और d क्या है, वृत्त का व्यास है, समझ में आया। तो आगे देखो और फार्मूला हम लेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ फार्मूला और ले लेते हैं। मान के चलो ये क्या है, 4 भुजा से घिरा हुआ, चारों भुजा समान है, तो इसको बोलते हैं वर्ग। क्या बोलते हैं, वर्ग। तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर। अब बात करें तो देखो, दो भुजा बराबर है आपस में, आमने सामने की भुजा क्या है, बराबर है या समान है, उसको बोलते हैं आयत। क्या बोलते हैं, आयत। मतलब आयत का क्षेत्रफल क्या दिया हुआ, उसके बाद कार्य के घंटे क्या दिया हुआ, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल लंबाई का चौड़ाई। बात करें समकोण त्रिभुज, पर कितना डिग्री का कोण बनता है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का बात करें तो ये होता है ना, समकोण त्रिभुज का होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ये है तुमको समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समझ गया। यही क्षेत्रफल जो है समद्विबाहु त्रिभुज में लगता है, समद्विबाहु त्रिभुज कितना होता है, कितना डिग्री, यही लगता है। तो यहाँ तक बचा दिया है, और सवाल में जो है तुम्हारे बुक में ये सब दिया गया है, इसी से हम रिलेटेड जो भी प्रश्न होगा उसको बताएंगे। उसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे, जहाँ जहाँ जो प्रश्न पूछेगा, जो जो सूत्र या फॉर्मूला का उपयोग होगा वो हम बताते जाएंगे। तो ध्यान दीजिए, यहाँ संख्या बटा क्या हो जाएगा, संपूर्ण भाग, यानी कि जो परीक्षा निकाले थे 24। देखो पेज नंबर उल्टा के जहाँ हम ये क्षेत्र मिति बता रहे हैं उसी के अगले पेज में दिया है, उसके कह रहा है कि मिलान कीजिए। क्या है, भाग है, यानी कि 360 डिग्री का 3 बटा भाग है। यहाँ पे देखिए, ये कह रहा है क्या करने के लिए, मिलान के लिए। क्या कह रहा है, मिलान करने के लिए। तो ए नंबर में देखिए कह रहा है निम्नलिखित ज्यामितीय आकृति उनके क्षेत्रफल से मिलान कीजिए। ये आकृति दिया है, उनके क्षेत्रफल से क्या करना है, मिलान करना। तो ए नंबर में देखिए क्या दिया, 60 डिग्री का कितना भाग, ए नंबर में दिया है एक वृत्त है, समझ में आया, एक वृत्त का ये केंद्र है, यहाँ से यहाँ जो दिया गया है ये त्रिज्या है, जो कि त्रिज्या r बराबर 14 सेंटीमीटर, समझ में आया। तो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल निकाल के इसमें से मिलान करने के लिए तो तुम लोग बता सकता है, बी नंबर में दिया है
क्या बी नंबर में एक आयत दिया है, ये इसकी जो है ना भुजा दिया हुआ 20 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर चौड़ाई है, 20 सेंटीमीटर लंबाई। और सी नंबर ऑप्शन में देखो एक त्रिभुज दिया है, एक त्रिभुज, इसके लंब यहाँ पे दे दिया है, लंब जो है 8 सेंटीमीटर है और भुजा जो है 10 सेंटीमीटर है और एक भुजा को दे दिया है 12 सेंटीमीटर। समझ में आया रे? तो कह रहा है यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे देखो ये लंब हो गया ना, हो गया कि नहीं? तो ये कोण कितना हो जाएगा 90 डिग्री, समकोण त्रिभुज हो गया। अब भुजा की बात करें तो यहाँ से यहाँ जब अगर 12 है तो इसका आधा कितना होगा, 2 से भाग दे देंगे 12 में तो 6 हो जाएगा। तो ये हो गया 6, ये हो गया 8, हो गया कि नहीं? यहाँ नहीं तो तुम ऐसे पूरा ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गया? ये 6 नहीं मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं आया समझ में? तो चलिए हम देखते हैं इसका क्षेत्रफल क्या निकलता है। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। देखो ये होता है तो पाई का मान ले लेंगे 22 बटा में 7 गुना आर की का है 14 गुना 14, काटेंगे 7 गुना 14, ये हो जाएगा कितना 22 गुना 14 गुना 14 बराबर हो जाएगा 616 सेंटीमीटर क्षेत्रफल। तो इसका जो निशान लगेगा, इसका निशान देखो 2 नंबर में लग जाएगा, 2 नंबर में दिया है 616 सेंटीमीटर और बी नंबर में क्या दिया है? बी में दिया है आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, ये नंबर आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा तुमको लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई तुमको 20 गुना 12 गुना 24 240, ये हो जाएगा 240 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? ये कितना हो जाएगा 240 सेंटीमीटर क्षेत्रफल निकाल रहा है ना स्क्वायर। अब इसकी बात करें सी नंबर में, तो सी नंबर में क्या होता है? आधार गुना ऊंचाई। तो यहाँ पे सी नंबर का जो लिखेंगे ये त्रिभुज है ना, लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। कौन त्रिभुज है रे? लिख दो समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई होता है समबाहु, या वैसे भी लिख सकता है। समझ गया? आधार देखो यहाँ पे 6 आ गया था, ये पूरा 12 था, आधार 6 है, ये 8, 8 गुना 6, यहाँ पे 6 गुना 8 कर देंगे कितना हो गया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे भी निकाल सकता है, या पूरा लेगा तो ये पूरा लेने के लिए फॉर्मूला करना है 1/2 गुना 1 बटे 2 गुना 12 गुना 8 6, यहाँ पे 6 गुना 8, तो सब मिल गया, कोई दिक्कत किसी को नहीं। आगे तुम लोग देखो रे, ध्यान से देखो, यहाँ पे दिया है 2 नंबर में क्या कह रहा है? निम्नलिखित का मिलान उसके परिमाप से कीजिए। अगर आयत और वर्ग है तो उसके लिए परिमाप होगा, अगर कोई गोला है या वृत्त के आकार का है, समझ गया, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? परिधि हो जाएगा। तो 1 नंबर में देखो क्या दिया हुआ है, 1 नंबर में दिया हुआ है वर्ग है, ये क्या है रे? वर्ग है। देखो 15 मीटर और दिया है 15 मीटर, ये भी दिया है 15 मीटर, यानी सब भुजा जो है 15 मीटर हो जाएगा। वर्ग का प्रत्येक भुजा बराबर होता है ना, तो इसका परिधि के परिमाप क्या होगा? तो देखेंगे वर्ग का परिमाप, बोलो वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा, 4 गुना, देखो 4 गुना कर दो 15, कितना वर्ग? 60 सेंटीमीटर, मीटर दिया है मीटर, समझ? वर्ग का परिमाप मतलब यहाँ से यहाँ की लंबाई, तो 15 15 30 15 45 15 60 हुआ, यानी इसकी लंबाई निकाला। ये मान के चलो कोई रट है, उसको 60 मीटर लंबा, उसको मोड़ मोड़ के एक वर्ग बना दिया, तो वर्ग जो मोड़ा है तो उसकी भुजा आ गया इतना। अगर हम इसमें बात करें कि 60 मीटर लंबा एक छड़ है और एक वर्ग, उसी छड़ से एक वर्ग बनाया गया है, तो वर्ग की भुजा क्या है? तो वर्ग की भुजा हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो वर्ग की भुजा बराबर हो जाएगा तुमको ये
क्षेत्रफल और भागा परिमाप भागा 4, वर्ग की भुजा निकल जाएगा। समझ में आया? तो दूसरा देखो, तो इसका ऑप्शन जो देखो कितने नंबर में दिया है रे? ये देखो 3 नंबर। इसका आंसर जो मिलेगा वो 3 नंबर से मिलेगा। चलो बी नंबर की बात करें। बी नंबर में देखो दिया हुआ है एक अर्धवृत्त दिया है। इस प्रकार देखो फिगर दिया है, ध्यान से देखो तुम लोग, दिया हुआ है ये, और ये दिया है 28 सेंटीमीटर। ये जो ऊंचाई यहाँ से यहाँ कहा जाए, इसकी त्रिज्या बोलो, त्रिज्या भी बोल सकता है, ऊंचाई भी बोल सकता है। ये दिया है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। समझ लिया रे? तो कह रहा है इसका क्या परिमाप निकालने के लिए, इसका भी ये क्या कह रहा है, दिख रहा है, ये परिमाप का है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, इसको हम कैसे निकालेंगे? तो ये हमारा क्या, ये नीचे से बंद है ना, बंद है कि नहीं? तो सबसे पहले क्या करो, अर्धवृत्त की परिधि निकालो, अर्धवृत्त की परिधि। एक बात ध्यान से देखो, मान के चलो कि इसको हम ऐसे घुमा दे, ऐसे घुमा दे, ये तो पूरा वृत्त हो गया ना, हो गया कि नहीं? तो ये जो दिया है ये 14 और ये भी 14, ये सब की क्या है, त्रिज्या है कि नहीं? तो लिख देंगे यहाँ पे अर्धवृत्त की परिधि। क्या होता है फॉर्मूला, क्या होता है? यहाँ पे लिखेंगे वृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि, परिधि या कोष्ठ में परिमाप। सब सवाल इसी तरह समझ गया रे? ये लेकिन परिमाप वृत्त के लिए नहीं होता, आधा हो या पूरा हो, कुछ ये होता है वर्ग और आयत के लिए। तो अर्धवृत्त की परिधि जो होता है ना, वो होता है r इंटू पाई प्लस 2। ये ध्यान रखना, r इंटू पाई प्लस 2। अब यहाँ पे देखो r कितना है, 14 इंटू हो जाएगा 22/7 प्लस 2। अब तुम लोग इसका यहाँ पे 1 लिख दो, इसका जो है भिन्न का जोड़ बनाओ, जो बनाने जानता है ना, हम यहाँ पे उठा के लिए आपसे 14 और पोस्ट में इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो 7 आ जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा तुमको 22 प्लस में 14 गुना करके देख लेना, आ जाएगा। तो ऊपर में जोड़ दो, ये दोनों कितना होगा 34, 14 गुना 34/7, 7 का 7, 7 गुना 14 कट गया। तो 34 गुना कितना होता है रे, 68। कितना होता है 68। इसमें दिया है रे, नहीं दिया हुआ है, इसमें तो दिया ही नहीं है। दूसरा फार्मूला यूज करो, दूसरा फार्मूला यूज करो। एक फार्मूला होता है 1/2 पाई r स्क्वायर, 1/2 पाई r। तो 1/2 इंटू 22/7 इंटू 14, 22 दूना 44 दूना 88, इसमें भी 88 आ रहा है। तो क्या इसका फार्मूला कुछ और होगा। देखो फार्मूला तो यही है, काम मिस्टेक हो रहा है, इसको फिर से हम बनाते हैं। फार्मूला वही है, ये सब नहीं है, फार्मूला तो वही दिया हुआ है। चलो इसका फिर से लेते हैं। यहाँ पे एलसीएम ले लेगा तो आ जाएगा 14 इंटू 7, 7 से 7 में भाग देगा तो 1 आएगा, 1 को 22 से गुना करेगा तो 22 से होगा, अब प्लस 7, ये देखो 7 है ना, ये 1 से भाग देगा तो कितना मरते हैं, 7 मरते हैं। 7 को गुना करेगा 2 से तो ये हो जाएगा 14। समझ में आया? चलो सेंटीमीटर क्षेत्रफल निकाल, परिधि निकाल रहा है तो सेंटीमीटर लिखो, स्क्वायर नहीं लगेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे दोनों को जोड़ लो, 14 और 22 कितना होता है रे, 14 और 22 को जोड़े 4 2 6, ये हो जाएगा 36 बटा में 7, 7 दूना 14, 2 36 दूना 72। अभी मिल गया है, लगता है यहाँ पे जोड़, पहले कितना लिखे थे यहाँ पे 34, यहाँ पे 34 पहले लिखे थे, इसलिए गलत हो गया था। चलो तो इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा 1 नंबर। कितना, 1 नंबर। अब वैसे देखो, वैसे चाहेगा 10, 2 को मिल गया था है तो तीसरा अपने आप मिल जाएगा। 3 को ऑप्शन दिया है, 3 को में हम 2 को मिला दिए, तीसरा अपने आप मिल जाएगा। नहीं तो उसका क्षेत्रफल निकाल के मिलाओ, हो सकता है क्षेत्रफल गलत दिया हो तो मिलान करने के लिए कर देगा, लेकिन गलत जब हो जाए तो यहाँ पे दिया है किसका, ये दिया है वर्ग आयत, आयत की तरह है। देखो ये इस प्रकार दिया है।
ये क्या है बोलो, ये क्या है रे? एक आयत की तरह है, आयत भी बोल सकता है, समांतर चतुर्भुज भी बोल सकता है। इसको समांतर चतुर्भुज, इसको समांतर, सम चतुर्भुज नहीं, समांतर चतुर्भुज। समझ में आया? तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? जल्दी बोलो, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। यहाँ पे देखो, ये दिया है 8 सेंटीमीटर और ये दिया है 12 सेंटीमीटर। ये क्या है? एक आयत की तरह दिख रहा है और ये क्या है? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा क्या है? समान है कि नहीं? तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्र परिमाप निकलता है, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। समझ में आया रे? यहाँ पे लिख लेते हैं, इधर देखो, इसमें ले लेते हैं, वहाँ पे दिक्कत हो रहा है। 2 इंटू में हो जाएगा 2 या गुना हो जाएगा 8 प्लस 12 या 12 प्लस 8 कर दो। समझ गया? कितना हो गया? 2 गुना 12 8 20, ये हो गया 40 सेंटीमीटर। तो तीसरा नंबर जो है इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। देखो 1 नंबर इसका आंसर हो गया, 3 नंबर इसका, तो 2 नंबर इसका। ऐसे भी तुम लोग मिला सकता था, ऐसे भी मिला सकता था। चलिए यहाँ तक मिला लिया, कोई किसी को दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ो आगे। दिया हुआ है परिमाप, परिसीमा, परिमिति, परिधि का अर्थ होता है। समझ में आया रे? यही बता रहा था। देखो क्या क्या नाम से बोला जाता है। परिधि, इसका जो मतलब होता है ना, क्या क्या इसका परिधि का क्या क्या नाम है? क्या क्या नाम है? परिधि का क्या क्या नाम है? पहला नाम देखो, पहला नाम जो है इसका दिया है परिमाप, दूसरा नाम दिया है परिसीमा, तीसरा नाम दिया है परिमिति, चौथा नाम है परिधि। इसी का परिधि का कितने नाम है रे? 4 नाम है। कितने नाम है? 4 नाम। चारों नाम अगर बोले तो समझ जाना उसकी लंबाई निकालने के लिए कह रहा है। क्षेत्रफल, एरिया, क्षेत्रफल को ए से दर्शाया जाता है। क्षेत्रफल को कैपिटल ए से, स्मॉल ए लिखेगा तो भुजा हो जाएगा, स्मॉल ए लिखेगा तो भुजा। कैपिटल ए से एरिया यानी क्षेत्रफल को, स्मॉल ए से भुजा को, आर से त्रिज्या को, आर से त्रिज्या को, और सी से बोलो रे परिधि को। किसको रे? परिधि। सी से सूचित करते हैं परिधि को। बेटा दे इतना, आगे देखो क्या सब दिया है। चलो 13.1 में सवाल आ गया। वो जो हम बता रहे थे बेसिक में था, अब 13.1 में सवाल है और शुरू करो। लिखा हुआ है बगल की आकृति, यहाँ बगल में आकृति दिया है, एक आयताकार और एक वर्गाकार। 2 आकृति है, एक आयत की तरह है यहाँ पे, एक वर्ग की तरह है। खेल के मैदान के माप दिए हुए, यदि इनके परिमाप समान है तो किस मैदान का क्षेत्रफल अधिक है? इसका दोनों का परिधि समान है, परिमाप मतलब परिधि समान है, तो क्षेत्रफल किसका अधिक है ये निकालना है। समझ में आया रे? तो दोनों का परिमाप समान है तो क्षेत्रफल निकालो जल्दी। तो क्षेत्रफल निकाल लो, किसके क्षेत्रफल? दोनों का क्षेत्रफल निकाल लो, घटा दो, जो बड़ा होगा उसमें से घटा दो, अपने आप जो निकल जाएगा। समझ में आया? तो इसको मिटा देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। कपड़ा कहाँ चला गया? 13.1 प्रश्नावली 13.1 प्रश्न संख्या या क्वेश्चन नंबर 1। प्रश्न संख्या हिंदी में, इंग्लिश में क्या हो जाएगा रे? क्वेश्चन 1। तो 2 का आकृति दिया हुआ, पढ़ दिया था पहले ना बुक को। यहाँ पे देखो फिर से ध्यान से, एक आकृति दिया हुआ है की तरह, एक आयताकार। तो पहले वर्ग देख लो दिया हुआ है, ये थोड़ा सा बढ़ाओ नहीं तो ये आयत बन जाएगा। चलो वर्ग, इसकी भुजा दिया हुआ कितना है? 80 मीटर। 80 मीटर, 80 मीटर। वर्ग के चारों भुजा समान होता है ना। और एक आयत दिया हुआ है, ये आयत की तरह ये मैदान है।
इसका दिया है 60 मीटर चौड़ा, 100 मीटर लंबा। अब सोचो इसमें क्या कह रहा है, इसमें सोचो क्या कह रहा है कि आयताकार और वर्गाकार खेल के माप दिए हुए हैं। यदि इसके परिमाप समान है, इन दोनों का लंबाई जो है समान है, तो क्षेत्रफल में यानी कि किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है? परिमाप समान है तो क्षेत्रफल किसका अधिक है? तो ऐसा नहीं कर सकते हैं वर्ग का परिमाप बराबर इस आयत का परिमाप, दोनों का परिमाप बराबर है। हमको क्या कह रहा है, क्षेत्रफल किसका अधिक है? तो डायरेक्ट हम क्षेत्रफल ले लेते हैं, नहीं हो जाएगा? तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। समझा? इसमें सवाल में क्या कह रहा है, ये कह रहा है किस मैदान का क्षेत्रफल अधिक है, ये वर्ग का अधिक है या इसका? देख के भी बता सकते हैं, ऐसे भी बता सकते हैं। समझ आया? चलो यहाँ पे लिखो वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। अब देखो 80 गुना 80 हो जाएगा, ये हो गया 6400 मीटर स्क्वायर, 6400 मीटर स्क्वायर। अब इसका निकालते हैं, ये हो गया आयत। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? लंबाई गुना चौड़ाई। अब तुम लोग बता सकता है 100 गुना 60, ये कितना हो जाएगा? छक्का 6, 3 गो शून्य। अब तुम लोग बता सकता है ना, ये 6400 है, ये 6000 है, तो क्षेत्रफल किसका अधिक है रे? देख सकता है किसका अधिक है? तो ये इस देख कर ही पता लग रहा है, ये 6000 है, ये 6400 है। तो लिखेंगे वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल अधिक है। वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल क्या है रे? अधिक है। यही सारा सवाल है। देखो दिया है या कुछ और दिया हुआ है? चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ो, जल्दी तेजी से बनाओ, हाथ चला के तुम लोग तेजी से थोड़ा बनाओ। लाइट है, वोल्टेज नहीं है, इसी की वजह से गर्मी थोड़ा सा लग रहा है। चलो 2 नंबर में देखो दिया हुआ है सवाल, ध्यान से पढ़ो। देखो बिमला के पास एक आयताकार प्लाट है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। ये देखो वह प्लाट के बीच में एक घर बनाना चाहती है। घर के चारों ओर फुलवारी लगाना और उसे फुलवारी लगाने में 40 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से कितने रुपये खर्च करने पड़ेंगे? एक क्या है रे? तो हम ये बता रहे हैं कि देखो बिमला ने क्या किया, एक आयताकार जमीन लिया, उसमें एक अपना घर बनाया। तो बिमला का जो है ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ये आयताकार जमीन लिया है, समझ में आया? ये आयताकार जमीन लिया, इसमें एक घर बनाया। आयताकार नहीं, वर्गाकार, सॉरी बच्चे, वर्गाकार। कैसा जमीन लिया है? वर्गाकार। उसमें इसमें अपना घर बना लिया। घर कौन बनाया है? घर रे बिमला। घर बना लिया, इसके घर के चारों तरफ दिख रहा है, जितना जगह बच रहा है उसमें क्या लगाता है रे? फुलवारी। और 1 वर्ग मीटर का फुलवारी का खर्चा दिया हुआ है। देखो दिया हुआ है यहाँ पे क्या कर रहा है, उसे फुलवारी लगाने में 40 रुपया प्रति वर्ग मीटर खर्चा होता है। यानी 1 वर्ग मीटर में फूल लगाने का खर्चा है 40 रुपया। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे इसमें 2 वर्ग दिख रहा है, एक बड़ा एक छोटा दिख रहा है ना, तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल में से छोटे वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये खाली जगह बच जाएगा जहाँ फूल लगाएगा। समझ में आया? तो घर का देखो, घर का जो बनाया है ना, उसकी लंबाई चौड़ाई दिया है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो लंबाई चौड़ाई होगा ना, इसमें 40 मीटर दिया है, 40 मीटर प्रत्येक भुजा दिया हुआ है। और ये बड़ा वाला जो फुलवारी है ना, उसका 80 मीटर दे दिया है। कितना दिया है? 80 मीटर। 80 मीटर। यहाँ इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखो जोड़ करके आगे बड़े वर्ग की भुजा
बराबर 80 मीटर। छोटे वर्ग की भुजा बराबर हो गया 40 मीटर। समझ गया? तो हमें क्या है, फुलवारी का क्षेत्रफल लिखो। फुलवारी का क्षेत्रफल हमें यही ज्ञात करना है कि फुलवारी का क्षेत्रफल, इसमें 1 मीटर फूल लगाने में कितना खर्चा होता है, 1 मीटर स्क्वायर फूल लगाने प्रति वर्ग मीटर कितना खर्चा होता है। तो फुलवारी का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, बड़े वर्ग की क्षेत्रफल, अब माइनस हो जाएगा छोटे वर्ग की क्षेत्रफल। समझ में आ गए? बड़े वर्ग की क्षेत्रफल माइनस छोटे वर्ग की क्षेत्रफल। तो बड़ा वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो क्षेत्रफल लिखेगा यहाँ पे। तो लिखो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी इसको मान लेते हैं बड़ा भुजा। यहाँ पे लिखो बड़े भुजा कितना है 80, इसका स्क्वायर, अब माइनस हो जाएगा। क्षेत्रफल तो हमने लिख दिया, बड़े वर्ग की क्षेत्रफल बराबर हो गया बड़े भुजा स्क्वायर माइनस छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, ये भी होता है भुजा स्क्वायर, तो 40 का स्क्वायर हो गया। इसका हो गया 6400 माइनस इसका हो गया 1600, बराबर में कितना बचा रहे 5000 मीटर स्क्वायर। 5000 मीटर स्क्वायर ये फूल लगाएगा। क्या लगाएगा रे, फूल। और 40 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से, 40 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से। 1 वर्ग मीटर, 1 वर्ग का मतलब जानता है, 1 वर्ग बोले तो 1 का स्क्वायर, 1 वर्ग बोले तो 1 का स्क्वायर, 2 वर्ग बोले तो 2 का स्क्वायर, 10 वर्ग बोले तो 10 का स्क्वायर। आया समझ में? चलो इसीलिए यहाँ पे देखो 5000 का वर्ग मीटर है ना, तो लिखेंगे 1 वर्ग मीटर फूल लगाने का खर्च बराबर 40 रुपया। इसलिए 5000 वर्ग मीटर फूल लगाने का खर्च बराबर 40 गुना 5000 रुपया। देखो कितना निकल रहा है, 500 का 20 पे 4 को शून्य दे दो, ये कितना हो गया रे 2 लाख रुपया। जो फूल लगाएगा उसको 2 लाख रुपया लग जाएगा अपने घर के चारों ओर फूल लगाने में। जितना बड़ा उसका जमीन का प्लाट है, जिसमें वर्गाकार प्लाट, जिसमें उसने घर बनाया, घर को छोड़कर चारों तरफ से जब फूल लगाता है तो उसको लग जाता है 2 लाख। देखो 2 लाख दिया है, कम दिया है, देखो जल्दी देखो। अरे यार ये तो दिया है, आयताकार खेत है और वर्गाकार घर बनाया है। आयताकार खेत है, वर्गाकार घर बनाया, ये यहाँ पे 60 है और यहाँ पे 80। ये वर्गाकार घर बनाया, आयताकार खेत है, तो यहाँ पे हो जाएगा बड़ा वर्ग तो नहीं हुआ, छोटे वर्ग। यहाँ पे लिखो आयत की भुजा, आयत की लंबाई, आयत की सही करो थोड़ा सा, आयत की लंबाई बराबर हो गया 80 मीटर और आयत की चौड़ाई बराबर 60 मीटर। देखो कभी कभी हमारे ध्यान से भी उतर जाता है, यहाँ पे क्या दिया हुआ समझ जाते। लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो 80 गुना 60, ये हो गया कितना 8 × 48, 4800 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल हो गया। अब यहाँ पे सब चेंज करना पड़ेगा, समझ में आया? वैसे फॉर्मूला में बैठ जाता है, कोई बात नहीं, उससे भी बैठ जाता है, लेकिन लिखना पड़ता है। अब ये वर्ग है, लिखेंगे वर्ग का भुजा बराबर 40 मीटर, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, 40 गुना 40, ये 1600 मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा ये 1600 मीटर स्क्वायर, 1600 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो हमें क्या कह रहा है, फुलवारी का क्षेत्रफल निकालने के लिए लिखेंगे
फुलवारी का क्षेत्रफल, जहाँ पे फूल लगाएगा फुलवारी के क्षेत्रफल के लिए हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल कितना है? 4800 माइनस हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल 1600 इधर से भी बना लो 100 मीटर स्क्वायर। देखो कितना बच रहा है, जल्दी बताओ। 3200। यहाँ पे जब घटाएगा तो ये 8, ये आ जाएगा 8 में से, ये 8 में से 6 गया 2 और 4 में से 1 गया 3, ये हो जाएगा 3200 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, 1 वर्ग मीटर फूल लगाने का खर्च बराबर 40 रुपया। कितना है रे? 40 रुपया। 40 रुपया 1 मीटर फूल लगाने का खर्च, तो 3200 वर्ग मीटर फूल लगाने का खर्च कितना होगा रे? 3200 और गुना हो जाएगा 40 रुपया। गुना कर दो, कितना होता है? किसका भाग हो गया? गुना करेगा तो 4 दूना 8 और 4 तिया 12, कितना हो गया रे? 128 पे 2 गो शून्य, 12800 रुपया। 1 तो सुना यहाँ भी है 12,000 नहीं 1,28,000 रुपया। 1,28,000 रुपया होगा फूल लगाने का खर्च। विमला के घर के प्लाट जो दिया हुआ है उसमें जो घर बनाया उसके चारों ओर फूल जब लगाएगा तो कितना खर्चा होगा? 1,28,000 रुपया फूल लगाने का सिर्फ खर्चा है 1,28,000। समझ गए? तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखो। इस चैप्टर में क्वेश्चन कुल दिया है 5 को और क्वेश्चन नंबर 3 देखो 2 तक बना गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, जल्दी देखो क्वेश्चन नंबर 3। अमरेश अपने घर के आंगन में ईंट बिछाना चाहता है। समझ गया? यदि आंगन की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर तो ईंट की लंबाई 25 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर हो तो आंगन में कितनी ईंट लगेगी? कच्चा चित्र बनाकर हल कीजिए। एक चित्र बनाना है। मान के चलो कि अमरेश का आंगन, या मान के चलो पंकज का आंगन बना देते हैं। क्या उसका रे? आंगन। आंगन की लंबाई कितना दिया है रे? आंगन की लंबाई 20 दिया है, चौड़ाई 15 मीटर दिया है। और ये उसके आंगन में जो ईंट लगेगा, ईंट की लंबाई है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर और ईंट की चौड़ाई दे दिया है 80 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना है रे? तो चौड़ाई, तो यहाँ पे लंबाई तो लिखेंगे 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई हो गया 80 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है वो मीटर है, ध्यान रखना। अब हम क्या करेंगे, इसको भी मीटर को सेंटीमीटर में बदल देते हैं। यहीं पे ध्यान देना, ये मीटर को सेंटीमीटर में 15 गुना 100 ये हो गया 1500 सेंटीमीटर। अब 20 गुना 100 ये भी जो हो गया 2,200 सेंटीमीटर। कितना हुआ रे? 200 सेंटीमीटर। यहाँ पे 15 गुना किया 1500 और यहाँ पे 20 से गुना किया 20 गुना 100, कितना हो गया है? 2000 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे आंगन का क्षेत्रफल, आंगन का क्षेत्रफल बराबर, आंगन क्या है? आयत की तरह है तो लंबाई या गुना चौड़ाई हो जाएगा। लंबाई तुमको दिया है कितना? 2000, चौड़ाई कितना दिया है? 1500, गुना करेगा तो कितना होगा? 15 गुना 30 और शून्य 3 5 तो शून्य इतना क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल निकला आंगन का। अब ईंट का क्षेत्रफल, ईंट का क्षेत्रफल, ईंट का क्षेत्रफल, ईंट का क्षेत्रफल, ईंट भी क्या है? आयत की तरह है तो लिखेंगे लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई देखो कितना दिया है? 80 और चौड़ाई कितना दिया है? यहाँ पे लिखा है लंबाई वैसे 25 और चौड़ाई लिखा है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी सेंटीमीटर है, गुना करेंगे स्क्वायर में आ जाएगा। गुना करो 25 8 कितना होता है? 200, एक शून्य बैठा दो, सेंटीमीटर स्क्वायर। 25 8 200 एक शून्य रख दिया, ये हो गया 2000
मीटर स्क्वायर। अब लिखेंगे आंगन में बिछाए गए ईंट की संख्या, या ईंट की संख्या भी लिख सकते हैं। आंगन में बिछाने के लिए ईंट की संख्या बराबर में हो जाएगा आंगन का क्षेत्रफल और बटा में ईंट का क्षेत्रफल। ईंट का क्षेत्रफल बताओ, आंगन का क्षेत्रफल कितना है रे? 30 लाख कितना है? और ईंट का क्षेत्रफल कितना है? 2000। जल्दी भाग दे दो। देखो 3 शून्य और 3 शून्य कट गया कि नहीं? 2 से काटेंगे कितना होगा? 15 2 शून्य, यानी 1500 ईंट की संख्या कितना निकला रे? 1500 ईंट लग जाएगा एक पंकज के आंगन या अमरेश के आंगन में सोलिंग करने के लिए। 1500 ईंट लग जाएगा इतना बड़ा आंगन में सोलिंग कराने का। देखो आंसर दिया है 1500 ईंट या नहीं? जल्दी तुम लोग बना लिया। चलो प्रश्न संख्या 4 देखो। प्रश्न संख्या 4 इस चैप्टर में सिर्फ 5 सवाल है। एक त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है, ऊंचाई 60 मीटर है, तो उस खेत का आधार ज्ञात। क्षेत्रफल दिया है इतना। ये एक त्रिभुजाकार खेत है, त्रिभुज के आकार का खेत है। इसका ऊंचाई दिया है, कितना दिया है रे? ऊंचाई दिया है 60 मीटर। 60 मीटर समझा? और इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है आधार कार्ड निकालने के लिए, समझा? तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना आधार। होता है कि नहीं रे? आधार गुना ऊंचाई होता है। ऊंचाई दिया हुआ है, तुम लोग जानता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 600। यहाँ लिखेंगे 600 बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई की जगह 60। अब तुम लोग सोचो, ये इधर भागा में गुना में इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। तो 600 बट्टा में हो गया 60 बराबर 1/2 गुना आधार। 1 शून्य कट गया, इसको इससे काटेंगे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। होगा या नहीं? अब देखो 10 बराबर 1/2 गुना आधार। अरे अब ये सोचो, 2 इधर भागा में इस साइड आएगा तो क्या होगा? गुना में आ जाएगा। तो 10 गुना 2 बराबर हो जाएगा। यहाँ 1 बचा तो 1 गुना आधार। तो यहाँ हो गया 10 गुना 20 बराबर आधार। 1 गुना आधार आधार ही हुआ। तो आधार बराबर, इसलिए आधार बराबर 20 सेंटीमीटर। आधार बराबर 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिख सकते हैं आधार कितना हुआ? 20 सेंटीमीटर। चलो देखो दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। ये नहीं भी लिखेगा डायरेक्ट, ये फार्मूला पे बैठा के निकाल सकता है। अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इसको देखो 5 नंबर में देखो, एक धावक को कम से कम दूरी तय करने के लिए भिन्न भिन्न में से किस आकृति पर चक्कर लगाना चाहिए? आप जानते हैं कि संपूर्ण वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr, जहाँ r वृत्त की त्रिज्या है। ये देखो, ये एक धावक है, इस पे दौड़ेगा। ये कैसा दिख रहा है? एक अर्धवृत्त की तरह। इसलिए यहाँ से और यहाँ तक दिया है 42 मीटर। यह सेंटर हो गया। तो मान के चलिए अर्धवृत्त है, इसकी त्रिज्या कितना हो जाएगा? r बराबर हो जाएगा d/2। यानी ये जो दिया है 42, ये d है। तो हो गया r बराबर कितना हो गया? 40। 42/2 कट के आ गया 21। आया कि नहीं? लिखेंगे अर्ध वृत्त की परिधि। अर्धवृत्त की परिधि बराबर होता है r × π+2। समझ में आया रे? r की जगह लिखेंगे 21, गुना में लिखेंगे 22/7 + 2। ये सब का एलसीएम निकालेगा तो कितना आएगा? ये आ जाएगा तुमको 21 गुना 36/7। 7 किया 21 3। 36 किया कितना होता है? 36 18 3 किया 9 110 सेंटीमीटर। धावक को कितना दूर चलना पड़ेगा रे? 108 सेंटीमीटर। मीटर में दिया है रे। हाँ 108 मीटर चलना पड़ेगा।
इस पे चक्कर लगाने के लिए 108 मीटर चलना पड़ेगा। अब दूसरे नंबर में दे दिया है, ये देखो ये क्या है, इस पे वो चलेगा और ऊपर से ये देखो ऐसे देखिए, इस पे क्या करेगा, वो चलेगा। ये भी है 14 मीटर, ये भी है 14 मीटर, ये भी 14 मीटर। इस पे वो क्या करेगा, दौड़ेगा। तो इसको जोड़ सकता है ना, 14 14 14 कितना होता है, समझ में आया? नहीं तो तुम इसका त्रिज्या ले लो ऐसे, ये हो गया वृत्त और ये नीचे वाला शंकु दिख रहा है। शंकु का क्षेत्रफल जानता है तुम लोग, शंकु का क्षेत्रफल परिधि निकालो, शंकु का परिधि तो लिखेंगे यहाँ, इसका जब क्षेत्रफल निकालेगा, ये परिधि निकालेगा तो ये इस पे एक वृत्त है ना, और ये दौड़ा है, इस पे दौड़ा, इसे ऊपर वाला पे नहीं दिया हुआ है, देखो ये जो दौड़ा है ना, इस पे यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ दौड़ा है, ऊपर में नहीं दौड़ा है। समझ में आया रे? मान के चलो ये घर बनाया हो, कुछ बनाया, ऊपर से अंदर से दौड़ा है, तो ये क्या है, ये कैसे क्या दिख रहा है, बोलो क्या दिख रहा है? देखेगा एक तरफ से त्रिभुज भी दिख रहा है नहीं? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकाल सकता है चाहेगा तो। समझ में आया? तो यहाँ पे देखो ये इस प्रकार डॉट डॉट मिला दिया है, ऐसे ये दौड़ रहा है, इस पे नहीं दौड़ रहा है, इस पे दौड़ रहा है, इस पे दौड़ रहा है। तो ये इसकी यहाँ से यहाँ डॉट डॉट कर दिया, ये इसकी त्रिज्या हो गया, ये भी इसकी त्रिज्या है। समझ में आया? तो हम लिखेंगे शंकु की परिधि, एक शंकु है, शंकु की परिधि और प्लस में वृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि, शंकु की परिधि और प्लस में क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त की परिधि। यहाँ पे जो अर्धवृत्त की परिधि लिखेंगे तो ये नहीं लिखेंगे, तू नहीं लिखेंगे, क्योंकि नीचे में कोई त्रिज्या से तो बंद है नहीं, ऊपर से घूमना पड़ा है ना उसको, तो खाली वृत्त की परिधि लिख देंगे। शंकु का परिधि क्या होता है, जल्दी बोलो, शंकु की परिधि क्या होता है? पाई आर एल क्या है, आयतन है। देखो इस तरह हम परिधि निकालेंगे तो इसका निकल जाता है। इसमें देखो, इसमें इस रास्ता पे नहीं चल रहा है, इसी पे सिर्फ चल रहा है, खाली आर की बात किया है। इसमें देखो जहाँ आर वृत्त की त्रिज्या है, आर क्या है, वृत्त की त्रिज्या, तो सिर्फ यही त्रिज्या है, तो यहाँ लिखेंगे पाई इंटू आर, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त। ये आधा नीचे में खुला है तो इसका आधा इतना दूर दौड़ेगा, इतना दूर दौड़ेगा, तो ये हो गया अर्धवृत्त। तो इसका होता है पाई इंटू आर, तो 22/7 गुना आर हो गया 14, काट देंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ पे आधा कितना हुआ, 7 हुआ, त्रिज्या इसकी 7 हुआ, त्रिज्या 7 हो गया, तो 7 और 7 कैंसिल, ये हो गया, निकला कितना, 22 मीटर, कितना निकला, 22 मीटर। और एक सवाल ये है, वृत्त है, नीचे देखो इस प्रकार दिया हुआ गोलाकार, और इसकी त्रिज्या दिया है 14 मीटर, कितना दिया है, 14 मीटर। तो वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर होता है ना। यहाँ पे देखो 2 और गुना 22/7, नीचे देखो 2 गुना 22/7 गुना हो जाएगा, आर का मान 14, यहाँ पे काटेंगे 2, गुना करो 22 गुना 44 गुना 88, 88 मीटर ये हो गया। और एक पहला नंबर 108, दूसरा नंबर है 22 और तीसरा नंबर है 88। और नीचे सवाल कह रहा है कि किस पथ पे चलेगा जो कम से कम समय लगेगा, तो कम से कम तो इसी पे लग रहा है। इसकी लंबाई 22 है, इसकी लंबाई 88 है और इसकी लंबाई 108 है। सबसे कम लंबाई है बी वाला का, तो आंसर इसीलिए बी वाला दे दिया। आया समझ में रे? हमको नीचे इससे मतलब नहीं है, ये जो लिया है इससे जोड़ एक दिया है, तो अगर जोड़ की तरफ दिया जाएगा 14 दूना 28 और 14 42 जोड़ेगा, इस जोड़ देगा तो भी ये कम आ रहा है, वैसे इसका ऊपर वाला निकलता तभी ये जोड़ के भी 42 होता है, लेकिन सबसे कम यही है, सबसे कम जो चलेगा इसी पे चलेगा, इसलिए इसका आंसर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है सॉल्व हो गया है। तो अगले चैप्टर में चलेंगे, उससे पहले कुछ उदाहरण दिया है उसको भी बना लेंगे। अगले चैप्टर है हमारा प्रश्नावली, अगले चैप्टर बनाने से पहले देखो यहाँ पे कुछ दिया हुआ, गति भी दिया है, यानी अपनी कुछ पहचान करो और समझो और बनाओ।
उसे हम बनाएंगे। उसके बाद हम अगले चैप्टर में चलेंगे। इन्हीं के साथ वीडियो को एंड करता हूँ। जो भी नए चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि जो भी हमारा अपडेट रहेगा वो आपको मिलता रहेगा समय समय पर। तो हमारा ये था वर्ग 8 की NCERT बुक गणित, जिसके क्षेत्रफल दिया हुआ था, क्षेत्रमिति से संबंधित जो भी सवाल था ये बनाए थे, समझ गए। तो पेज नंबर दिया है 215, वहाँ पे जाएगा सवाल ये सब मिल जाएगा तुम लोगों को। चलिए तो इन्हीं के साथ बंद करता हूँ।